हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 2 हम कवर करेंगे, जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है। पहले इस चैप्टर को कवर अप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन दो टॉपिक को हमने एक साथ मिला दिया और एक ही वीडियो में सारा कुछ एंगेज कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए ऑफ़र को अलग से पढ़ेंगे और एक्सेप्टेंस को अलग से पढ़ेंगे। ऑफ़र में जो कुछ भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफ़र और उसकी डेफिनेशन के बारे में। ऑफ़र क्या होता है और ऑफ़र का डेफिनेशन क्या है। तो पहली बात तो मैं ये कह दूँ, ऑफ़र हो या प्रपोज़ल हो, दोनों ही एक ही चीज़ होता है। अगर कोई कहे ऑफ़र या कोई कहे प्रपोज़ल, समझ जाना दोनों ही एक चीज़ है, ठीक है। अब बात करें हम ऑफ़र की, तो ऑफ़र जो है सबसे पहले जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने के लिए जो सबसे पहला स्टेज होता है वो ऑफ़र होता है। जब ऑफ़र ही नहीं आएगा तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो प्रॉमिस नहीं बनेगा, प्रॉमिस नहीं बनेगा तो वो एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म होने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने के लिए सबसे पहला जो एसेंशियल चीज़ चाहिए वो है आपका ऑफ़र। फिर हम बात करें ऑफ़र का, जब कोई इंसान, कोई पर्सन जो है वो ऑफ़र देता है, हम उससे कहेंगे कि वो ऑफ़रर कहलाता है या फिर प्रॉमिसर कहलाता है। वही अगर दूसरा इंसान जिसके लिए वो ऑफ़र बना है, जब वो उस ऑफ़र के लिए अपना एक्सेप्टेंस दे दे तो वो एक्सेप्टर कहलाता है, प्रॉमिसी कहलाता है या ऑफ़री कहलाता है। अब हम बात करें ऑफ़र के डेफिनेशन, जो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया हुआ है। कहता है कि when the offerer signify his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain assent from the other party is said to be an offer or proposal। यानी कि जब कोई ऑफरर अपना विलिंगनेस सिग्निफाई करता है कि किसी दूसरी पार्टी को किसी कार्य को करने से रोकना या किसी को कार्य को करने देना, और विद अ व्यू कि उस पार्टी से वो इस चीज़ का एक्सेप्टेंस ले, उस कार्य को करने से रोकने के लिए या उस कार्य को करने को देने के लिए, तो उसे हम कहेंगे ऑफ़र या प्रपोजल, जो सेक्शन 2A में दिया है। फिर हम आगे बात करें प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस बेसिकली आपका सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। कहता है कि जब कोई ऑफरर, यानी जब जो ऑफ़र देता है, जब कोई ऑफरर अपना ऑफ़र दे और जिसके लिए वो ऑफ़र बना है वो अपना एक्सेप्टेंस दे, तो जब एक्सेप्टेंस और ऑफ़र दोनों कंप्लीट हो जाए तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है, जो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। फिर हम बात करें प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी बेसिकली वो पार्टीज को बता रहे हैं जो सेक्शन 2C में डिफाइन किया है कि द पर्सन जो है हु गिव्स ऑफर is said to be promisor, whereas the person who accept the offer, जिसके लिए वो ऑफर बना है, उसे हम प्रॉमिसी कहेंगे या ऑफरी कहेंगे, जो सेक्शन 2C में डिफाइन है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ लॉन्ग एन ऑफर रिमेन ओपन, कब तक एक ऑफर जो है ओपन रहता है। तो बेसिकली अभी के लिए तो हम इसका दो ही पार्ट बात करेंगे। जो ऑफ़र है वो बेसिकली 2 टाइप्स में ओपन रहता है, या तो जिसके लिए वो ऑफ़र बन रहा है, जो पर्सन के लिए, जो एक्सेप्टर जिसके लिए वो ऑफ़र बन रहा है, या तो वो अपना एक्सेप्टेंस दे दे उस ऑफ़र के लिए। अगर वो पर्सन उसका एक्सेप्टेंस दे दिया है तो वो ऑफ़र जो है तभी बंद हो जाएगा, या फिर वो पर्सन जिसके लिए वो ऑफ़र बना है वो अपना एक्सेप्टेंस दे ही नहीं, उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दे, तब जो है वो ऑफ़र जो है वो बंद ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो जो दूसरा इंसान है जो उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया था उस ऑफ़र के लिए, दोबारा से उसका एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। एक बार जब वो रिजेक्ट कर दिया उस ऑफ़र को, तब तक नहीं दे सकता जब तक एक न्यू ऑफ़र बन कर नहीं आ जाए दोनों के पार्टी के बीच। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब बात जो एसेंशियल है, बाकी का एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड फॉर फॉर्मिंग ऑफ अ वैलिड ऑफर, ये भी हम जो है इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।